इदरीस निजामी का आदाब। दोस्तों, देश में भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सन 63 से काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के ग्राम अताईपुर जदीद, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में पैदा हुए और हम अपने जिला फर्रुखाबाद के हिंदू मुस्लिम भाइयों के बड़े शुक्रगुजार हैं। हम रामलीला में प्रोग्राम, जब रामलीला हुआ करती थी तो हमें हमारे यहाँ के हजरात जो हैं, रामलीला जो मतलब मंडल के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो हमें लेने आते थे, बुलाने आते थे। सन 55, 56, 57 में हमारे यहाँ इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर पेरू सिंह साहब। फिर याद करिए, 55, 56 या 57 में वहां पुलिस इंस्पेक्टर सर्कल इंस्पेक्टर हुआ करता था, तो फेरू सिंह साहब थे। हम गांव अताईपुर में कुछ गाना गा रहे थे और वो तांगे से जा रहे थे। उनके साथ में इकबाल खान सिपाही थे और वो पीछे आए। उन्होंने कहा, ये कौन गा रहा है? तो सब घबरा गए कि ये क्या है। तो वो आए, उन्होंने कहा, कौन गा रहा है? तो उन्होंने कहा, ये सबने कह दिया कि ये इदरीस ये गा रहा है। उन्होंने कहा, इधर। उन्होंने तांगे पर बैठाला और हमसे कहा, बेटा सुनाओ। हमने सुनाया। उन्होंने वो जमाने में 10 रुपए हमें इनाम के दिए। इसलिए देश की पुलिस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदगी का पहला 10 रुपए 55, 56, 57 में फेरू सिंह साहब हमारे कायमगंज के सर्कल इंस्पेक्टर हुआ करते थे जब वो थे। फिर हमारा उन्होंने कोतवाली में बुलाया। अब तो थाना बदल गया, जब थाना तहसील में हुआ करता था तो हमें बुलाया, हम गए। तो इकबाल सिपाही हमें साइकिल पे लेने आए। सब देख रहे, वाह भाई वाह, इसका तो रुतबा हो गया, सब गांव में इज्जत हो गई, शोहरत हो गई। हम पहुंचे वहां तो उन्होंने अपनी बेगम से हमें मिलाया, जो हमारे माँ बाप का उन्हें हम दर्जा देते हैं, मिलाया। और उनकी बेगम भी संगीतज्ञ थी, तो उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने कहा, वाह 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 भाई वाह, हमारे इलाके में इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा कलाकार। उन्होंने थोड़े दिनों में जन्माष्टमी होने वाली थी, तो फेरू सिंह साहब ने कप्तान साहब से कहा कि हमारे यहाँ एक बच्चा है, एक लड़का है, अताईपुर में रहता है, तो वो बहुत अच्छा गाता है, कृष्ण जी के भजन गाता है। तो कप्तान साहब ने प्रोग्राम हमारा जन्माष्टमी में रखा। दोस्तों, हम जन्माष्टमी में गए, वहां हमने प्रोग्राम हमारा हुआ और हमने भजन गाए। पग पकड़ कृष्ण से राधिका ने कहा, मेरी नगरी में आने का वादा करो, भर के छीके पे कोरी गगरिया धरूं, मुझसे माखन चुराने का वादा करो। नथ में नथ बेदी माथे पे अति सुंदरम, कर में कंगन थे कानों में झुमके बलम, गोदिना इस पुजारिन के हर अंग को, बन के लीलहारी आने का वादा करो। यमुना तट हो, मधुबन हो या वृंदावन, तुम जहां चाहो राधा मिलेगी वहां, मुझसे आने का ले तो रहे हो वचन, तुम भी मुरली बजाने का वादा करो। मैं हूँ खाके धरन, आप शाने गगन, लाज परलोक में मेरी रखना मुहन, प्राण जब एचा खेची में हमरे पड़े, पार नैया लगाने का वादा करो। बिनती इदरीस की आपसे है यही,
प्रीत का मेरी बंधन न टूटे कभी। कृष्ण जी से बिनती इदरीस क्या कर रहे हैं? बिनती इदरीस की आपसे है यही प्रीत का मेरी बंधन न टूटे कभी। जग में जब जब भी आओ किसी रूप में मुझको अपना बनाने का वादा करो। दोस्तों, पुलिस लाइन फतेहगढ़ में जन्माष्टमी में कृष्ण जी के जन्म में हमारा प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद में हमारा जिले में हर जगह नाम हो गया। फिर सूफियों के यहाँ उर्सों में हमारे प्रोग्राम होने। हमारा पहला स्टेज जो है वो पुलिस ने दिया है। इसलिए देश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की सभी पुलिस का हम बहुत इज्जत करते हैं। हम सिपाही की भी इज्जत करते हैं। हम जितनी डीजी की इज्जत करते हैं उतनी आईपीएस की मतलब एसपी की करते हैं, उतनी डीसीपी की करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं देश की पुलिस के कि आज देश की पुलिस कोरोना के खिलाफ जो काम कर रही है, जो खाना खिला रही है, जो मतलब कमाल कर रही है। पुलिस को बहुत कमाल। उत्तर प्रदेश की पुलिस कमाल, महाराष्ट्र की पुलिस कमाल, बिहार की पुलिस कमाल, गुजरात की पुलिस कमाल, राजस्थान की पुलिस कमाल, महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश की पुलिस। हमें मालूम है पुलिस के दिल में बड़ा दर्द होता है, बहुत कमाल होता है, बहुत कमाल होता है। हमने मैस के खाने भी खाए पुलिस के। जब हम उसके बाद में हम मथुरा जन्माष्टमी में वहाँ डॉक्टर गिरीश बिहारी सक्सेना साहब, फिर हमारा बढ़ता गया मामला। डॉक्टर गिरीश बिहारी सक्सेना साहब फतेहगढ़ के ही रहने वाले थे, हमारे यहाँ के थे, यानी फर्रुखाबाद के थे। फिर हमारा यहाँ जन्माष्टमी में मथुरा में प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद नाम बढ़ता गया, नाम बढ़ता गया, नाम बढ़ता गया। तो मैनपुरी के एसपी हुआ करते थे, जो हमने कल कहा था महेंद्र सिंह गंगवार साहब, वो मैनपुरी के फिर एसपी थे। उन्होंने हमें वहां, वो भी फर्रुखाबाद के थे। श्री राम अरुण साहब आईपीएस, वो भी फर्रुखाबाद, वो हम उनका उन्हें बड़े भाई का दर्जा देते हैं और हमारे बड़ा भाई जो होता है वालिद की जगह होता है। श्री राम अरुण साहब कमाल कमाल कमाल। हमारे जब भी रविंद्रालय लखनऊ में ईद होली मिलन, इंडिया मेरी जान, जब भी प्रोग्राम हुए तो हमने हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त, हमारे करम फरमा श्री राम अरुण साहब वहां तशरीफ लाए। राम नाइक साहब हमारे प्रोग्राम में होली मिलन में चीफ गेस्ट, गवर्नर उत्तर प्रदेश, चीफ गेस्ट रविंद्रालय चारबाग लखनऊ में, और आली जनाब श्री राम अरुण साहब मेहमाने महफिल समा। हम श्री राम अरुण साहब की इतनी इज्जत, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अभी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहुत आला इंसान थे, जिनके बेटे आजकल उत्तर प्रदेश में आसिम अरुण साहब एडीजी हैं, वो उनके बेटे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि हमेशा हमेशा देश अच्छा रहे, कोरोना से पाक साफ हो जाए, कोरोना भाग जाए। कोरोना भारत में इंशाल्लाह भागी जाए, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद, उन्होंने कमाल कर दिया। देश में लॉकडाउन लगाकर आपने कमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब को मुबारकबाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मुबारकबाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से हमारा बहुत करीबी अच्छा रिश्ता है, ताकि हमारी वहाँ ससुराल है। और शिवराज सिंह चौहान साहब के यहाँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह रमजान में कोरोना चुरमुरा जाए तो शिवराज सिंह चौहान साहब हमें रोजा अफ्तार में मध्य प्रदेश बुलाते हैं और बहुत शानदार रोजा अफ्तार कराते हैं। अगले हम जब इंटरव्यू में तो देश में हमारे हिंदू भाई कहाँ कहाँ रोजा अफ्तार और कैसे कराते हैं, महाराष्ट्र में रोजा कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चालू हुआ, किसने किया, वो हम अगले इंटरव्यू में बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, जय जय जय।